हर एक आदमी को क्यों बोला जाता है आध्यात्मिक बनो, और आध्यात्मिक होना एक जीवन के लिए क्या महत्व है, इसका हमारा जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, और आध्यात्मिक सीख क्या है, क्या बताता है आपको असल में, ये जानना आपको बेहद जरूरी है आज का टाइम में। खास तौर पर याद रखो, ये जो आध्यात्मिक है ना, आध्यात्मिक ज्ञान आपको बताता है आप कौन हो और किस लिए आपका जन्म मिला है, इधर जानो। पहले आध्यात्मिक आपको सिखाता है जो आपको ये जो शरीर का बस में आके, जो शरीर में जो शरीर ही है, शरीर ही का मतलब है आपका जो आत्मा, जो प्राण, जो जीवात्मा, जो इसको आप नहीं जान पाते हो, जो आपका शरीर का मुख्य है। फिर जो आदमी इसको नहीं जान पाता है, फिर वो शरीर का बस में आके पूरा संसार को दोनों हाथ से लूटता है, और लूट के पूरा उसको ना, उसका जीवन को पतन की ओर ले जाता है। जब एक आदमी पतन की ओर ले जाता है, इसीलिए पतन से ऊपर उठा के उसको मुक्ति की तौर पर, मुक्ति के रास्ते में लेने के लिए, उसका जीवन का महत्व को समझने के लिए उसको बोला जाता है आध्यात्मिक बनो। जब एक आध्यात्मिक बनेगा एक आदमी, एक व्यक्ति, पहले उसको शरीर का मोह नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर में जो शरीर है, जो आत्मा है, वही मुख्य है। जो उसको जान लेगा फिर शरीर का मोह नहीं रहेगा, और ये जो संसार को जो देख के ना, जो भौतिकता उसका मन में मोह आता है, फिर वो प्रकृति को लूटता है। इसलिए शरीर को सुख प्रदान करने के लिए शरीर का मोह हो जाता है, शरीर को सुख शांति में रखने के लिए प्रकृति को दोनों हाथ से लूटता है, फिर पतन की ओर लेके संसार का चक्रों में खुद को फंसा लेता है। फिर मृत्यु का द्वार में जाके चिल्लाता है मेरे को ये जो जीवन मिला था कुछ नहीं कर पाया, और फिर उसको डर लगता है मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो चिल्लाता है मैं मर रहा हूँ, मेरे को कोई तो बचाओ। अरे कौन बचाएगा तुमको, तुम तो खुद ये जीवन चुना था। इसीलिए आध्यात्मिक बनो। आध्यात्मिक आपको संसार, ये जो भौतिक सुख है ना, ये संसार एक भौतिक चीज से बना है, जो द्रव्य और वस्तु पदार्थ ये दोनों में बना है। तो इसीलिए जो भी आपको संसार में रहोगे तो ये भौतिक प्रति ना आपका आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि जो आदमी जन्म लेता है उसका प्रकृति का स्वभाव ऐसा है। एक प्रकृति में जो भी देखो, बाघ हो, लायन हो, या चिड़िया हो, या कोई भी पशु पक्षी को देखो, उनका जैसा स्वभाव है आपका भी ऐसा स्वभाव है। आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो उन्हीं की तरह आप भी जियोगे, क्योंकि आप मनुष्य का समाज में रहते हो, इसीलिए थोड़ा आपको कंट्रोल कर पाते हो। इसीलिए आध्यात्मिक बनने से आपका भीतर में आपको जान पाओगे जो शरीर है, शरीर का मोह नहीं रहेगा। और असल में आध्यात्मिक इस संसार में जो भी प्राणी है, इस संसार का एक रचना है, और आप एक रचना का बस एक अंग है, थोड़ा सा आपका इस संसार का एक हिस्सा है। आप संसार एक रचना है ईश्वर का, और उसका आप एक अंग है। जब ये आध्यात्मिक आपको सिखाता है, फिर आपका जो मोह है ना संसार का प्रति, दोनों हाथ से लूटने का, ये मोह आपका भंग होता है। जब आप शरीर का मोह नहीं रहेगा, फिर आप प्रकृति को लूटने के लिए तैयार नहीं करोगे। जो आपके लिए सही है, जो संसार के लिए सही है, वही काम करोगे। फिर आपको एक सही काम चुन के सही रास्ते में लेके आपको ना, आपको अमर बना सकते हो। आप अमर बनोगे, और बनने के लिए आपको आध्यात्मिक ही बना सकता है, क्योंकि जब आप आध्यात्मिक होगे, आपका भीतर जो आत्मा है, जो शरीर है, जो प्राण है, जो जीवात्मा है, उसको जान पाओगे। जब इसको जान पाओगे, ये मरता नहीं है, ना इसको अस्त्र काटेगा, ना ये मरेगा, ना इसको कुछ सुख दुख हानि लाभ मृत्यु जन्म ये सभी से कोई इसको असर नहीं होता है। ये इसका ऊपर है। ये जो संसार का चक्र है ना, ये संसार से ऊपर है जीवात्मा, प्राण, आत्मा। इसीलिए जब आप इसको जानोगे तो शरीर का मोह नहीं रहेगा, फिर आपको पतन की ओर नहीं लेके आपको आपका जीवन को नष्ट नहीं करोगे। फिर आप जान पाओगे आपको जीवन क्यों मिला है, और जीवन का असल काम क्या है। और मेरे को ये जो थोड़ा टाइम मिला है ना,
10 साल, 20 साल, 50 साल या 100 साल, ये टाइम को कैसे सही लगा के मेरे को इधर अमर बनाना है, मेरा जो काम उस मेरे को अमर बनाएगा, वही काम में खुद को लगा पाओगे। और यही आपको आध्यात्मिक सिखाता है। तो आज से जो कोई आपको बोले आध्यात्मिक बनो, जरूर बनना। तो आपका जीवन को सुधार करने के लिए, आपके लिए सही क्या है वही काम करने के लिए आपको आध्यात्मिक बोलता है। जो संसार का हित है वही काम करने के लिए आपको बोला जाता है। तो इसलिए जरूर ये बात से आज से डरना नहीं, आध्यात्मिक बात से उसका निकट जाना, और आपका शरीर का मोह छोड़ के आपका भीतर में जो प्राण है, जीवात्मा है, आत्मा है, उसको जान के उसका करीब लेके आपको एक महान आदमी बनाना।